हेलो एवरीवन। आज मैं एक काफ़ी पेंडिंग बहुत दिनों से एक पेंडिंग टॉपिक थी। मुझे कमेंट में बोला गया था उस टॉपिक को कवर करने के लिए, तो वो मैंने सोचा कि आज करते हैं। सो क्वेश्चन ये था उनका कि मुझे एक टॉपिक कवर करना चाहिए कि शैडो वर्क क्या होता है और वो शैडो वर्क इनर वर्क से कैसे डिफरेंट होता है। ओके, तो डिस्कस करते हैं। तो शैडो वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल आप समझो कि हमारे अंदर जो लाइट भी है और शैडो भी है। जब आप जन्म लेते हो फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप एक डिवाइन सोल होते हो, एक डिवाइन फॉर्म में, जो डिवाइन ने क्वालिटी बनाई है, लव, कंपैशन, फेथ, ट्रस्ट, fulfillment, everything, all the beautiful qualities। लेकिन जैसे जैसे आप एक फैमिली में जन्म लेते हो और सोसाइटल हो सकता फैमिली, अगर डिसफंक्शनल फैमिली हो या फिर सोसाइटी में अगर अच्छे लोग ना हो, और या फिर हो सकता है फिर आपके फ्रेंड्स के कारण कुछ ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुए हो, तो इस कारण से क्या होता है कि आपकी जो डिवाइन क्वालिटीज़ के जो है, आपने बचपन से कुछ ऐसी सर्कमस्टेंसेस ऐसे फेस करे होते हैं जिससे आप अपनी उस पार्ट को इग्नोर करते चले जाते हो, और या वुंड क्रिएट हो जाते हैं, या इनर चाइल्ड वुंड जैसे बोलते हैं, या फिर हो सकता है कि जैसे कि आपकी फैमिली में आपके सिबलिंग्स और आपके सामने अदर सिबलिंग्स को इम्पोर्टेंस मिली हो, एंड वहाँ पे आपको एक आपके पार्ट को ऐसा लगा हो कि अरे मुझे प्यार नहीं मिल रहा बोल के, और यू स्टार्टेड कंपेयरिंग योरसेल्फ कि उनको प्यार मिल रहा है, या आपके मम्मी पापा हो सकता है आपके पड़ोसियों के बच्चों से भी कंपेयर करते हैं, अरे वो तो बहुत अच्छा पढ़ाई करते हैं, तुम क्यों नहीं करते। ये तो काफ़ी कॉमन है, हर फैमिली में ही होता है। सो यस, हो सकता है फिर आपकी फैमिली में आपको आपने कभी ऐसे कुछ चीज़ें एक्सप्रेस की होंगी जो आपको दबाया गया होगा कि नहीं, यू आर नॉट इंटाइटल्ड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ। तो आपका वो पार्ट कहीं सप्रेस होके रह गया हो एक कोने में, आपको बोलने की इजाज़त नहीं मिली हो, या हो सकता है आपको कोई ऐसी चीज़ें ट्रॉमा मिली हो बचपन में जो आपकी वो पार्ट को आपने कहीं छोड़ दिया हो, और उस चीज़ वही चीज़ें आपकी लाइफ में कंटिन्यूसली रियलिटी में मैनिफेस्ट होके, वैसे सर्कमस्टेंसेस आप बड़े होके उसे मैनिफेस्ट करते रहते हो, आप अट्रैक्ट करते रहते हो, उससे काफ़ी आप ट्रिगर भी होते रहते हो। जो भी आपकी जो ट्रिगर वाली जो फीलिंग है ना, अनवांट, अनकम्फर्टेबल और अनइजीनेस जो आपको फील होती है, उसे ही ट्रिगर कहते हैं। तो आप काफ़ी सिचुएशंस में आप ट्रिगर फील करते हो, तो वो भी एक पार्ट है जो वो शैडो के ही थ्रू होके आ रहा है। एंड समटाइम्स ऐसा भी होता है कि आप अपने लाइफ में काफ़ी कंटिन्यूसली हर एक्सटर्नल एंटिटीज़ को हर चीज़ों को आप ब्लेम करते रहते हो कि अरे उसके कारण ये हुआ, तुम्हारे कारण हुआ है, ये हुआ है। कुछ भी चीज़ें आपकी लाइफ में अगर घटित हो रही हैं तो आप सिर्फ अदर पर्सन को ब्लेम करते रहते हो। तो ये भी एक ऐसा पार्ट है जो कि आप इंटरनली किसी एक पार्ट को आपने छोड़ दिया हो सकता है आप जो आपकी जो एक पार्ट है जो काफ़ी एंगर में है दबी हुई, आप उसको दिखा नहीं पाते हो। तो ये सारे पार्ट जो बोला जाता है, जो जिस पार्ट को आपने काफ़ी इग्नोर करके सप्रेस करके कहीं कोने में ऐसा छोड़ दिया हो, उसे कभी भी लाइट में एक्सपोज ही नहीं किया हो, ओके, उसे एक शैडो बना के छोड़ दिया। जस्ट इमेजिन कि एक कमरा है घर का पूरा, एक पूरा घर है आपका, और एक कोने में कोई एक कमरा है जिसे आपने लॉक करके छोड़ दिया हो, उसमें धूल मिट्टी पड़ गई हो और उसमें कोई भी लाइट्स ही नहीं हो, उसे ही कहते हैं वो शैडो। ओके, और उसके लिए ही आपको वहाँ पे शैडो वर्क करने की ज़रूरत होती है, ताकि आप जब उस पार्ट को एड्रेस करते हो
टू रिकनेक्टिंग विथ योर सेल्फ। और जब उस पार्ट को कनेक्ट करके एक्नॉलेज करके, हीलिंग करके, और फिर उसे इंटीग्रेट करते हो विद द लाइट की फ्रीक्वेंसी में, थ्रू द लव, ट्रस्ट, तो उस पार्ट को फिर हीलिंग मिलती है। एंड इनर वर्क क्या होता है? इनर वर्क बेसिकली आप कोई भी इमोशनल हीलिंग कर रहे हो, या कोई ऐसी लिमिटिंग बिलीफ पर काम कर रहे हो, या मैनिफेस्टेशन चीज़ों पे काम कर रहे हो, या कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन पे काम करते हो, और कोई एक पैटर्न जो आपका लाइफ का कुछ चलता रहता है, वो सारी चीज़ों पे आप वर्क करते हो। सेल्फ लव, फॉरगिवनेस, सेल्फ वर्थ पे वर्क करते हो। अपने इनर वर्ल्ड को अपने बाय गोइंग इनसाइड, यू ट्राई टू एक्सप्लोर योर सेल्फ एंड फाइंड आउट ओके मुझ में और क्या चीज़ें ऐसी क्वालिटीज़ है जिसे मुझे और इन्हांस करना है। तो वो सब काफ़ी इनर वर्क में ही काउंट होता है। दिस इज़ हाउ शैडो वर्क और इनर वर्क आर डिफ्रेंशिएटेड। काफ़ी बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, बट इतना खासा मतलब काफ़ी बट आपकी यूनियन के लिए जो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो है, आपको बहुत सारा शैडो वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आप जो अपने अंदर ही एक लाइट पार्ट भी और शैडो पार्ट है, या अदर वे में मैं बोलूँ मैं कि आपके अंदर ही कौरवों की क्वालिटीज़ है या पांडवों की क्वालिटीज़ है। एंड अगर आपने महाभारत देखा है तो आपको पता ही होगा कि पांडवों की क्वालिटीज़ क्या थी, जो धर्म की स्थापना के लिए करते हैं, और जो कौरवों की क्वालिटीज़ थी जो कि हमेशा लालच, गुस्सा, षड्यंत्र एंड ऑल दैट, इनसिक्योर रहते थे हमेशा। तो ये सारी क्वालिटीज़ होती है। तो हमें हमारे अब जो कलयुग आपने क्रॉस किया, जो हमारे 4 युगस थे, सतयुग, देन त्रेता, देन द्वापर में जो महाभारत हुई थी, द्वापर से कलयुग, अब हमारी सोल कलयुग से ट्रैवल करके आ रही है। अगर आप इस लाइफ टाइम में ये वीडियो देख रहे हो तो हमारी सोल जो है कितने सारे रिबर्थ प्रोसेस से गुजर के अब जाके हमें इतनी अवेयरनेस आई है, हमें पता चला है कि ओके व्हाट इज़ शैडो वर्क, और आप ये वीडियो देख भी रहे हो। तो हमारे अंदर ही अब सारी क्वालिटीज़ होती हैं, अब कोई अलग पर्सन नहीं होता है यहाँ पे। तो हमें इस पर वर्क करना होता है। और स्पेशली इफ़ यू आर ऑन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, तो आप जो ये शैडो वर्क मैं बोलूँ, शैडोज जो होती है बेसिकली इट्स द अपोजिट ऑफ द डिवाइन क्वालिटीज़, जिस तरह डिवाइन ने बनाया। तो आप अपनी लाइफ जो जी रहे होते हो, इट्स नॉट टोटली ऑन द गॉड के जो कॉन्शसनेस में जीना होता है, जो वननेस में जीना होता है। आप हमेशा सर्वाइवल मोड में जीते रहते हो, फियर बेस्ड मोड में जैसे ईगो ट्रैप माइंड जो बोलते हैं, वो टोटली अपोजिट ऑफ द डिवाइन बोलते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट ऑफ लव बोलते हैं। और जिस कारण से आपकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल्स चलते रहते हैं। तो इस कारण से आपको शैडो वर्क इस पर करना पड़ता है। और सेपरेशन कॉन्शसनेस इसी को बोलते हैं हम, जो बार बार बोलते हैं कि हमें ट्विन फ्लेम जर्नी, जो हमारी 3D रियलिटी में, जो हमारा फिज़िकल लाइफ में जो हमारी ट्विन के साथ जो सेपरेशन हुआ है, एंड आपको हीलिंग करने की ज़रूरत है। आपको सेपरेशन कॉन्शसनेस को हील करने की ज़रूरत है। आपको वननेस में आना है, डिवाइन से जुड़ना है, आपको अपना सेल्फ लव एम्बॉडी करना है, इनर यूनियन करना है। सो दिस इज़ व्हाट वी ट्राई टू ऑलवेज एड्रेस यू। तो ये अगर यूनियन चाहिए तो डेफिनेटली आपको शैडो वर्क, बहुत सारा शैडो वर्क, इट्स नॉट जस्ट अ ओवरनाइट जर्नी जो आप एक रात में हील कर लिया एंड देन कल यूनियन हो गया, ऐसा नहीं होता। इस आपकी कितने सारे लेयर्स होते हैं, ये डिपेंड करता है। हीलिंग इज़ ऑलवेज लाइक अनियन एनालॉजी, जो पिलिंग होती है, एक पिल किया, दूसरा पिल किया, तीसरा पिल किया, तो ये टाइम लगता है, बट इट्स नॉट लाइक यूनियन इम्पॉसिबल है। यूनियन के जो स्टेजेस होते हैं, जब आप शैडो वर्क करते हो, आप अपनी अपनी इनर यूनियन अचीव करते हो फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, तो शैडो वर्क करने का क्या एडवांटेज है? अगर आप सीरियसली चाहते हो अपना लाइफ ट्रांसफॉर्म करना,
जो आप ये अर्थ पे ज़िंदगी डिज़र्व करते हो, आप एक हेवन भरी लाइफ, लव भरी लाइफ। आपके बहुत सारे पैटर्न होंगे, बहुत सारे रिलेशनशिप आप हार्ट ब्रोकन हुए होंगे। यू मस्ट बी फीलिंग कि अरे यार मेरे साथ ऐसा क्यों रहा, वाई ये मतलब मुझे अर्थ पे नहीं रहना एंड ऑल दैट। बहुत सारे वाई वॉट हाउ सिचुएशंस हाउ क्वेश्चंस विल बी कमिंग इनटू योर माइंड। और आप एट लास्ट हमेशा बोलते हो ऐसी ज़िंदगी से जीना मर जाना अच्छा होता है बोलकर। तो इस जगह शैडो वर्क काफ़ी काम करता है और आप अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। गॉड ने कभी नहीं बोला कि मैं तुम्हें अर्थ पे भेज रहा हूँ एंड यू हैव टू जस्ट स्ट्रगल। यू जस्ट नीड टू लिव योर लाइफ विथ अवेयरनेस। तो शैडो वर्क के थ्रू अवेयरनेस आती है, आप उस पैटर्न से निकलते हो, अपने वुंड को एड्रेस करके रिलीज़ करके उस सारे पेन को रिलीज ट्रांसम्यूट जो बोलते हैं, आपको हर एक पेन वुंड को ट्रांसम्यूट करके लव और डिवाइन लव को जो स्थापित करनी होती है, ढेर सारा प्यार देकर भरना होता है जो बोलते हैं, और अपने साथ इंटीग्रेट करना होता है। तो जाके ये शैडो वर्क आपको यूनियन में काफ़ी हेल्प करता है और वो आप सेपरेशन कॉन्शियसनेस को फाइनली हील करके जो अपने इनर यूनियन अचीव कर दो। ये आपका फर्स्ट स्टेज होगा। देन सेकेंड स्टेज होता है जो आप अपने ट्विन के साथ जो फाइनल यूनियन होती है, जो हार्मोनियस यूनियन कहलाती है। तो क्या शैडो वर्क करना ही चाहिए? डेफिनेटली करना ही होगा, करना ही पड़ेगा। अगर यूनियन चाहिए तो करना ही पड़ेगा, देयर इज़ नो एस्केप। अगर नहीं चाहिए तो ठीक है, कोई बात नहीं है। बट इफ़ यू हैव मेड योर डिसीजन एंड यू आर चूजिंग योर ट्रू लव, योर डिवाइन लव, देन डेफिनेटली आपको ये शैडो वर्क और इनर वर्क करना ही चाहिए। और इस पर वर्क करने के लिए हमारे पास बेस्ट सेल्फ हीलिंग टूल्स मिली है जो मिरर एक्सरसाइज है। और ये मैंने काफ़ी ये देखा है लोगों को, दे ट्राई टू डू द मेडिटेशन वर्क एंड ऑल दैट, एंड मेडिटेशन नाम जाप करके भी वो चाहते हैं अचीव करना यूनियन, बट ये काम नहीं करता। वो सरफेस लेवल पे हीलिंग होती है, जस्ट लाइक कि वो रूट लेवल पे टच होती ही नहीं है। क्या होता है, मेडिटेशन बेसिकली आपका नाम जाप जो होता है वो वाइब्रेशन बढ़ाता है, राइट। और जो आप थोड़ी देर के लिए टेम्प्रेरी आप थोड़ी देर के लिए अच्छा भी फील करते हो ना, तो वो एक सिम्टम है हीलिंग की, दैट्स इट। बट रूट लेवल पे जाने का जो जरिया है, जो रास्ता है, वो है शैडो वर्क, इनर वर्क और थ्रू द मिरर एक्सरसाइज टूल। और अगर आप अपनी जो ये स्पिरिचुअल बॉडी और जो इमोशनल बॉडी, कॉजल बॉडी को हील किए बिना आप जब मेडिटेशन करते हो, नाम जाप करते हो, क्या होता है, ये मेरे भी जर्नी का एक्सपीरियंस रहा है कि यू विल बी सीइंग अ लॉट। अगर आप ड्रीम देखते हो अपनी जर्नी में, ओके, आपको ड्रीम के थ्रू थोड़े गाइडेंस आते जो मुझे मिली थी। तो मैंने अपनी जर्नी में क्या किया था कि मैंने इनर वर्क कुछ भी नहीं स्टार्ट भी किया था, समझ ही नहीं पा रही थी। तो मैंने मेडिटेशन नाम जाप कर करके इतनी वाइब्रेशन ऐसी बढ़ाई विद पेन एंड वुंडेड, इतनी इनर चाइल्ड वुंड थी, मतलब बहुत ज़्यादा भरी थी। तो ड्रीम के थ्रू मुझे बार बार ये दिखा रहा था कि मैं एक बड़े से स्टूल में खड़ी हूँ, बाकी सभी नॉर्मल स्टूल पे, और मैं धड़ाम से गिर रही हूँ। लिफ्ट में जा रही हूँ, लिफ्ट ऑल ऑफ अ सडन गिर रही है और आई एम नॉट गोइंग डेड, मैं मर तो नहीं रही, बट इट वॉज अ साइन फ्रॉम द गॉड कि आई एम डूइंग समथिंग रॉन्ग। फिर एक ऐसे रूम में गई, ढेर सारे बुफे हैं, बट आई एम नॉट एबल टू ईट। ये बैक टू बैक ऐसे ऐसे ड्रीम्स आए ना, आई स्टार्टेड हैविंग अ थॉट कि नहीं, मैंने कुछ तो गलत कर दिया, कुछ तो गलत किया। देन आई एंडेड अप मीटिंग माई कोच। फिर वहाँ से पता चला कि मैंने क्या गलती की, क्योंकि मैंने अपनी इमोशनल बॉडी जो रूट में आपकी जो वोन्स हैं, जो आपके एनर्जी सेंटर्स जो हैं, सारे एनर्जी ब्लॉक्स हैं आपके, सारे इमोशनल बॉडी, कॉजल बॉडी में पेन मेमोरी जाके स्टोर्ड होती हैं। एंड इफ़ यू बाईपास दैट, डेफिनेटली जो भी
नथिंग इज़ गोना वर्क। ना ही वो मेडिटेशन वर्क करता है, ना ही वो आपको फ्रूटफुल होगा, और यूनियन तो छोड़ दो छोड़ दो। ओके, सो यही मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि वाई इनर वर्क और शैडो वर्क ऑन दिस ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्यों करना ज़रूरी है, rather than just doing a meditation नाम जाप। गो बाय स्टेजेस। जब आप ये सारी चीज़ों को हील करते हो तब आप में लव आएगा, पीस आएगा, कंपैशन आएगा, एंड you'll start loving your life, and you will be deeply in love with yourself। बाहर क्या हो रहा है कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको किसी की वैलिडेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। you'll be बाउंड्रीज आप सेट करना सीख जाओगे। सरेंडर जो लास्ट स्टेज होता है, वो ये सारी हीलिंग के बाद ही आप सीख पाओगे, जो एक सरेंडर वाली लाइफ है। यू विल बी एबल टू लिव योर लाइफ आउट ऑफ द सर्वाइवल मोड। आपको फियर बेस्ड लाइफ जीने की ज़रूरत नहीं होगी। दैट इज़ वाई ये ट्विन फ्लेम जर्नी, ये हेवन का टिकट कहा जाता है। तो आप होप सो मैं आई वॉज एबल टू एक्सप्लेन दैट मच इन दिस वीडियो। और अगर आपको आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, शैडो वर्क में आपको किसी भी तरह की असिस्टेंस चाहिए, आप एंड डेफिनेटली मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक और कमेंट आया था कि क्या कोच रियली इम्पॉर्टेंट है इन दिस जर्नी। यस, कोच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी आप कर रहे हो, अभी तो आप ईगो बेस्ड लाइफ जी कर अभी आगे बढ़ रहे हो, अभी आप अपनी जर्नी में अवेकन हुए एंड ऑल दैट, तो आपको अभी पता नहीं चलेगा। आप अपने कितने सारे ब्लॉक्स आप खुद भी नहीं हील कर पाओगे, लेयर बाय लेयर जो रूट लेवल पे जो हील करना है हमें, वो वहाँ तक जो कोई पहुँचाता है वो आपके कोच ही पहुँचाते हैं, क्योंकि कोच खुद भी वो आगे बढ़ चुके हैं अपनी जर्नी में। दे आर 10 स्टेप अहेड फ्रॉम यू। उन्हें पता है कहाँ पे आपके हिडन ब्लॉक्स हैं। ट्विन फ्लेम तो आपके वो दिखाएंगे, वो मिरर करके कंटिन्यू आपको दिखाते रहेंगे, कोड वोन्स दिखाते हैं, बट उसको हील करने में जो आपको सपोर्ट, एक सेफ स्पेस जो मिलता है, वो कोच के थ्रू आता है। मेरी जर्नी में तो काफ़ी मददगार रहा है मेरी कोच का, और मेरी जर्नी उस दिन से काफ़ी स्पीड अप हुई है। एंड जो एक यूनियन जो आप चेज़ करते हो कंटिन्यूसली, वो भी आप ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जब आपने इनर यूनियन अचीव कर लिया ना, फिर तो यू विल फील कि आपका ट्विन फ्लेम आपके साथ ऑल द टाइम खड़ा है, डिवाइन ऑल द टाइम आपके साथ रहते हैं। तो इस जर्नी में कोच का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, और उनके बिना ये जर्नी तो काफ़ी स्लो भी चलती है। एंड बेसिकली इस जर्नी में सेपरेशन कॉन्शसनेस को हील करने में काफ़ी मदद मिलता है। हमें भी नहीं पता हम कहाँ कैसे भटक भी जाते हैं। अगर हम भटक भी जाते हैं तो हमें कोच वैसे वापस लाते हैं कि नहीं, दिस इज योर जर्नी। सो होप सो ये भी मैंने आंसर कर दिया हो। तो अगर आपको कोई भी सेशन हो, शैडो वर्क, इनर वर्क, कोई भी सेशन हो, यू कैन विजिट माई साइट yuvika.in एंड यू कैन बुक अ सेशन विथ मी, और हम साथ मिल के उसे हील करने में मदद करें। सो तब तक के लिए नमस्ते।